बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। बात करेंगे 2000 केस के हवाले से। पूरे पाकिस्तान के जज्बात इस केस से जुड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस केस को जानता है। कौन सा ऐसा फ़र्द है जो इस केस को नहीं जानता? इस केस को चलते हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं और इस लम्हे में, इन लम्हात में, इन जो मुश्किल लम्हात में कहूँगी, डेफिनेटली फैमिली के लिए भी हैं, बच्ची के लिए भी हैं, इसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरह की सोच रखता हो जिस तरह का आज मुझे एक स्टेटस देखने को मिला इंस्टाग्राम पर। हमारी एक बड़ी नामवर अदाकारा हैं हिरा मानी, जिनको शायद इस केस के बारे में नहीं पता या इन लोगों को शायद हसासियत के बारे में नहीं पता। ये लिखती हैं कि जी मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़ारा और ज़हीर कभी अलग ना हो। अल्लाह ताला मेरी ये दुआ ज़रूर सुनेगा। थोड़ी देर के लिए तो मैं परेशान हो गई। मैं जहाँ पे बैठी हुई थी, मैं काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रही और मैं परेशान इस वजह से हुई कि ये हमारे सो कॉल्ड जो हैं अदाकार हैं, ये रोल मॉडल हैं। लाखों करोड़ों में आवाम इनको फॉलो करती है, इनको देखती है, इनको पसंद करती है, इनकी बातों की अहमियत है। मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था कि एक पढ़ी लिखी खातून जो कि कराची से ही अदाकारी करती हैं और जो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करती हैं, उनको इस केस के हसासियत के बारे में ज़रा बराबर पता नहीं है। उन्होंने ये इतनी बड़ी बात आज से 6 घंटे पहले इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट लगाई और इन्होंने ये लिखा कि मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़ारा और ज़हीर कभी भी अलग ना हो। अल्लाह ताला मेरी ये दुआ ज़रूर सुनेगा। मेरा उनसे सवाल है कि मैडम, क्या आपको इस केस के बारे में पता है? क्या आपको इस केस की हसासियत के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि ज़हीर कौन है? क्या आपको पता है कि दुआ ज़ारा एक माइनर है? क्या आपको ये पता है कि एक माइनर बच्ची को आपके इस स्टेटस से जो आपने एक चीज़ पोस्ट की है, जो हमारी बच्चियां, जो हमारी छोटी बच्चियां जो कि अंडर एज हैं, जो कि माइनर हैं, वो आपको फॉलो करती हैं, आप लोगों के ड्रामे देखती हैं, आप लोगों की तर्ज ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करती हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करती हैं। आपको इस चीज़ का ज़रा बराबर एहसास नहीं कि आपने इस केस को स्टडी किए बगैर इतनी बड़ी बात लिख दी। वो बच्चियां जो आपको फॉलो करती हैं, जब वो इस तरह की बात पर आप जिनको शेयर दे रही हैं, आप ये बता रही हैं कि एक माइनर बच्ची को कोई भी वर्गलाए, कोई भी अगवा करे, कोई भी ले जाए, उसके बाद वालिदैन 3 महीने से तड़पते रहे। वालिदैन के पास जो है वो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं। वालिदैन की शादी को 17 साल नहीं हुए और इस बच्ची की उम्र जो है वो 18 साल दिखाने की कोशिश की गई। एक बच्ची जिसका निकाह बोगस है, एक बच्ची जिसको बेचने की तैयारी की जा रही थी, एक बच्ची जिसको मनशियात का आदी बनाया गया, एक बच्ची जिसको वालिदैन के खिलाफ इतना उकसाया गया कि वो ये तक उसकी मुंह से कहलवाने के लिए इन्होंने जो है पूरी जान लगा दी कि वालिद जो है बच्ची को जिनसी तौर पे हिरासा करता था। क्या आपको ज़रा बराबर इस केस के हसासियत के बारे में इल्म है? किस तरह से पाकिस्तान के अवाम के जज्बात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं? आप एक सेलिब्रिटी हैं। मैं अपनी अगर बात करूं कि पूरी दुनिया में अगर मैं मुख्तलिफ ममालिक की सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करूं तो हमेशा उनके लफ्ज़ों की, उनके अल्फाज की, उनके लिखे हुए ट्वीट्स की, उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी वर्थ क्यों ज़्यादा समझते हैं? क्यों ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखा देना या फैशन शो में आकर अपनी तस्वीर जो है लगा देना? क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे अदाकारों की? हम अगर पूरी दुनिया में फॉलो करें, अगर हम हॉलीवुड फॉलो करें, अगर हम बॉलीवुड फॉलो करें, पाकिस्तान के लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से गलत को सपोर्ट करते हैं। एक अदाकार की एक ट्वीट की इतनी वैल्यू होती है कि उस पर करोड़ों रीट्वीट्स हो जाते हैं, करोड़ों लोग उसको देखते हैं। आपने किस तरह से इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया? आपने किस तरह से अवाम के जज्बात के साथ खेला? आपने किस तरह से वालिदैन को तकलीफ दी? आपको तो इस केस के बारे में कुछ अलिफ बे नहीं पता। मैं आपको बताती चलूं कि लोग आपको आइडियल मानते हैं। आपने किस कदर का फजूल किस्म का आपने एक स्टेटस लिखा है और ये अदाकारों की जिम्मेदारी होती है। आप एक खुद औरत हैं, आप एक माँ हैं, लेकिन मैं आपको क्या कहूं, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप तो अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में ये बात बड़ी हंसी खुशी बयान कर चुकी हैं कि जिससे मैंने शादी की, मानी पाकिस्तानी जो उनकी आईडी है मानी साहब, वो मेरी दोस्त के मंगेतर हुआ करते थे और फिर मैंने अपनी दोस्त को पता भी नहीं लगने दिया। वट जो आपकी कहानी थी कि आपने फिर उनसे बातचीत शुरू की और फिर दोस्त की मंगनी टूट जाती है और आपकी शादी हो जाती है। तो इस तरह की बातें तो आप अपनी फैमिली के बारे में बैठकर प्रोग्राम्स में, लाइव शोज़ में कर रही होती हैं, तो आप किसी बाप का दर्द किस तरह से समझ सकती हैं? हालांकि कहने को
आप खुद भी वालिदा हैं और आए रोज आप अटेंशन सीकर की तरह अपने बच्चों के बारे में कहानियां लिखती हैं कि जी मेरे बच्चों के बारे में किसी ने ये बात बोल दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे कपड़ों के बारे में अवाम ने ये बात कर दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों के बारे में अच्छी नहीं लगती और आप पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी जो कि माइनर है, जो कि अंडर एज है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन मेडिकल बोर्ड बनाया गया 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने इस बात की वजाहत कर दी है कि बच्ची माइनर है, जिसका केस अदालतों में चल रहा है, जिसको इस वक्त दारुल अमान, जिसको इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है शिफ्ट किया गया है। आप आज से अभी से 6 घंटे पहले इस तरह का फजूल किस्म का, बल्कि मैं कहूंगी वाहियात किस्म का स्टेटस लगाती हैं। क्या आपकी ये जिम्मेदारी है? हमारे सेलिब्रिटीज का ये काम है? क्या हमारे सेलिब्रिटीज को कोई अलिफ बे का पता नहीं होता, बस मुंह उठा के जो है गलत किस्म की चीजें जो है दुनिया में रख रहे हैं? आपकी इस पोस्ट ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि आप किस तरह से एक माइनर बच्ची, जिसको वरगला कर, जिसको अगवा किया गया है, जिसको ट्रैप किया गया है, जिसका निकाह बोगस है, आप उसको प्रमोट कर रही हैं। आपके अपने बच्चे भी हैं, शायद आपकी बेटी नहीं है, अगर आपकी बेटी होती तो फिर आप उस वालिद की जगह पर रखकर अपने आप को सोचती, लेकिन औलाद तो औलाद होती है। आप जरा सोचें कि आपकी बेटी 14 से 15 साल की है, अल्लाह ताला ने आपको बेटी नहीं दी, शायद अल्लाह ताला को पता होगा कि आप इस तरह की सोच रखती हैं किसी और की बेटी के लिए। आप किसी की बेटी के बारे में, जो कि माइनर है, पाकिस्तान का कानून उसको माइनर डिक्लेयर करता है। 18 साल का बच्चा, कराची सिंध का कानून है कि वो अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता। आप उस पर बैठ के कहती हैं कि मैं दुआ करती हूं, आप ये पोस्ट लगाती हैं कि मैं दुआ करती हूं कि ये दोनों इकट्ठे रहें। आपको जरा बराबर भी इस केस की हसासियत के बारे में पता है? आप किस तरह से लड़कियों को प्रमोट कर रही हैं कि माइनर बच्चियों को कोई भी अगवा करे, वरगलाए, उसको बेच दे। अपने आप को, अपनी बेटी को, अगर आपकी बेटी होती तो उसको रख के सोचती कि जितनी सेंसिटिव आप अपने बच्चों को लेकर होती हैं, छोटी छोटी चीजें आप दुनिया के सामने रखती हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि मेरे बच्चे के बारे में किसी ने ये बात की, तो उसकी वालिदा को रख के सोचें कि जो तड़प रही है, जिससे उसकी बेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने पोस्ट की है, इस पर इनको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर गाना अली जो है उन्होंने इसको जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जी शायद उनको इसकी होल स्टोरी का पता नहीं है। अगर उनको होल स्टोरी का नहीं पता तो उनको फन्ने खान बनने के लिए किसने कहा है कि आप जो है अटेंशन सीकर की तरह मुंह उठा के एक फजूल सी पोस्ट कर दे कि मैं चाहती हूं कि दुआ ज़ारा और ज़हीर कभी अलग ना हो, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ जरूर सुनेगा। उस पर रेल मथीरा ने भी इनको काफी ट्रोल किया है। कहती हैं कि जी इनको पता ही नहीं है स्टोरी की, इन्होंने किस तरह से ये सारा मामला होता है, बच्ची के वालिदैन जो हैं वो किस तरीके से, किस मसले से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और इन्होंने पकड़ के ये पोस्ट कर दिया है। लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि ये हमारे सो कॉल्ड अदाकार हैं जिनका एजुकेशन लेवल बिल्कुल सिफर है, ये नॉनसेंस किस्म की बातें करते हैं। फिर एक सबा फरमान है, उन्होंने लिखा है कि ये अटेंशन सीकर है। फिर किसी ने लिखा है कि अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ किसी ने लिखा है कि जी हिरा मानी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अफीफा सुल्तान लिखती हैं, कोई अतिया रिजवी लिखती हैं कि जी ये एक्चुअली सस्ता नशा करने की वजूहात है जिसकी वजह से ये इस तरह की नॉनसेंस बातें करते हैं। फिर मिस अफरीदी कहते हैं कि इनसे पता चलता है कि इनको हमारे मुल्क की, हमारे माशरे की कितनी फिक्र है, इनको केस पता नहीं और ये इस तरह की बातें लिख रही है। फिर जो है हुमा परवीन है, वो लिखती हैं कि बहुत माजरत के साथ इस औरत को बिना सोचे समझे बोलने की बीमारी है, ये कोई पहली बार नहीं बोली, इनको लोगों के जज्बात के साथ खेलने की आदत है। फिर कोई मासूमा है, वो लिखती हैं कि हिरा अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कभी ना सुने, आमीन, और अल्लाह ताला ये सब कुछ, अल्लाह ताला आपको बेटी दे और आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ करे। फातिमा इमरान लिखती है, खुदा के लिए आप लोग एक सेलिब्रिटी हैं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। आपके कंधे पर सिर्फ जो है अदाकारी, फैशन शोज में जाना, उचक उचक के गाने गाना, झूमते रहना गानों पर, कॉन्सर्ट्स करना, ये नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ ये अदाकारों की जिम्मेदारी है, एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो जो बात लिख रहा है, जो बात कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म से, एटलीस्ट उसको कंफर्म तो करें, उसको स्टोरी को जाने तो सही। आप बाकी लड़कियों को उकसा रही हैं कि तुम्हें, सारी लड़कियों को कह रही हैं कि जी कोई भी ज़हीर तुम लोग को ले जाएगा, मैं यहाँ पे बैठ के मुसल्ला बिछा कर तुम लोगों के लिए दुआ करूंगी। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, और कुछ अल्लाह का वास्ता है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया करें। इस तरह की हरकत आप करेंगे तो डेफिनेटली जिस तरह से लोग आपको ट्रोल करेंगे वो ही करते रहेंगे। लेकिन शायद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपने जानकर दोबारा से फेम लेने के लिए, या अटेंशन सीकर जो आपको कहा जाता है, आपने इस वजह से ये सारी की सारी कहानी लिखी है।